बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुड्डो, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो की दुनिया। अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन। ये सुबह का टाइम है और हम करने लगे थे नाश्ता। नाश्ते में चाय बनाई, साथ रस खाए, ब्रेड ब्लू बैंड लगा के और साथ में जैम। उसके बाद ये बच्चे लग के खेलने लूडो। तो उसके बाद मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें लेनी थी जो कराची से आई हुई है, तो हम बाज़ार के लिए निकले। तो ये हम जा रहे हैं रिक्शा यहाँ से करवा के, तो फिर हम बाज़ार गए। ये बैठ रहे हैं रिक्शे पे। फिर क्योंकि शाम को फिर बेटी ने आके खाना वगैरह बनाना था, तो इसलिए हमने कहा कि चलो जल्दी जाते हैं तो जल्दी फारग हो जाएंगे, क्योंकि बाज़ार में फिर आपको पता रश होता है। ये आगे हम बाज़ार, तो यहाँ बहुत रश होता है बाज़ार में। ये इधर से मेरी बेटी ने जो कराची से आई हुई, उसने बेडशीटें बनवाई थी, तो वो लेने गए। एक दिन पहले दे गए थे, तो वो फिर दुकानदार ने, उससे ही हम कपड़ा लेते हैं, उससे फिर हम सिलाई भी करवा लेते हैं। तो यानी कि ये हमारे, मैं जब भी बेडशीटें, कोई भी की रज़ाई जो भी लेना हो ना, तो मैं इसी दुकान पे आती हूँ। यानी कि चीज़ें तैयार करके तो फिर ये घर में भी पहुँचा देते हैं। तो ये बेटी ने बेडशीटें ली और इन्हीं से कपड़ा लिया, इनसे सिलाई करवाई। इनकी बेडशीटें बहुत अच्छी होती हैं, कलर भी यानी कि पक्के होते हैं और कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। तो उसकी बेडशीटें जब भी आती है या कराची से, तो यहाँ से लेके जाती है। यहाँ से चीज़ ज़ाहिर अच्छी मिले तो वहीं से बंदा लेता है। तो मैंने अपनी बेटी की शादियों की भी बेडशीटें इधर ही से ही ख़रीदी थी। इनके पास कढ़ाई वाली भी, यानी कि वेलवेट हर चीज़ है, और वहाँ से लो तो वहाँ से ही यानी कि सिलाई भी कर लेते हैं, और फिर जाना नहीं पड़ता, खुद ही ये भाई घर में ही दे जाता है। ये यानी कि कुछ ये थी, ये देखे काफ़ी यानी कि इसकी दुकान में कपड़ा पड़ा हुआ है, और ये तकिए भी हैं, विकी रज़ाइयाँ तैयार बनी पड़ी हैं, यानी कि ये शादी ब्याह के लिए ना बनाते हैं। और ये मशीन है, सिलाई करते हैं। तो ये फिर आ गए, यहाँ वैसे ही पीस लगे हुए थे। हमने कहा देखते हैं, अगर कपड़ा अच्छा होगा तो ले लेंगे, फिर कोई ना लिया। ये बाज़ार में हर चीज़ पड़ी है। ये यानी कि पतीले, चगेरे, और ये बर्तनों वाली दुकान है। यहाँ से मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो देखने लग गए। तो उसने फिर यानी कि जो लेना था लिया। ये पड़ी हुई थी पतीलियाँ, बहुत अच्छी थी। ये साग काटने वाला वो क्या होता है टोका, वो लिया। कुछ और चीज़ें ली। तो बाज़ार चले जाओ तो देख के बंदे का दिल करता है नई नई चीज़ें कि ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो अगर कपड़ा की दुकान पे चले जाओ तो उधर बस यही होता है कि ये भी सूट ले ले, ये भी ले ले। इसके बाद हम आ गए मार्केट से बाहर। यहाँ लगी हुई हैं जुतियाँ वगैरह, लैलन की लोग ख़रीदारी कर रहे हैं।
तो फिर हमने ये करवाया रक्षा। इसके बाद हम आ गए घर। बाज़ार में जाए तो टाइम तो लग ही जाता है चीज़ पसंद करने में, और रश भी इतना ही होता है। तो इसके बाद हम आ गए घर। घर आके बेटी ने खाना भी बनाना था, इसलिए कि हम टाइम से जाएंगे तो टाइम से आएंगे। ये लाई मेरी बेटी साग काटने वाला टोका। तो फिर बेटी ने फटाफट ये कबाब बनाए, बना के पहले ही रखे हुए थे। इनको फ्राई किया और चने का साथ बना लिया पुलाव। चने भी बॉयल कर लिए थे। इसके बाद हम बाज़ार चले गए कि बॉयल किए होंगे चने तो आके जल्दी जल्दी चावल बन जाएंगे। तो फिर मेरी बेटी ने जल्दी जल्दी चावल बनाए। चावल पुलाव बहुत ही मज़े का बना, और साथ ये कबाब फ्राई कर लिए, ये भी पहले ही बना के रखे हुए थे। तो यही फ़ायदा होता है, कबाब वगैरह शामी बना के रखे हो तो कहीं जाएं तो आए तो फिर जल्दी से फ्राई करो। तो बाज़ार से आके आपको पता है थकन हुई होती है, थकावट तो बंदे का नहीं भी दिल करता। खाना वगैरह खाए, इसके बाद ये चाय बनाई, सिर्फ मैंने ही पी। आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।